एक बड़ी प्यारी कथा आती है। बरसाने में एक नया नया किसी का विवाह हुआ था। नई नई शादी हुई, नई बहू आई। तो ये जो विवाह हुआ बरसाने में, तो ब्रज जिसके घर बहू आई थी, यानी जो सास थी उसकी, वो राधा रानी को अपने बेटे के ब्याह में निमंत्रण देना ही भूल गई। निमंत्रण नहीं दे पाई किसी कारणवश। तो ब्याह हो गया, तब याद है, अरे बड़ी भूल हो गई। बताओ, मैंने श्री जी को निमंत्रण नहीं दिया। अब बरसाने में ब्याह हुआ, आती थोड़ा आशीर्वाद प्राप्त होता, अब हमने उनको ही नहीं बुलाया। बट अब गलती हो गई, अब क्षमा मांगने जाना चाहिए। तो सास दौड़ी दौड़ी आई राधा रानी के पास। हे किशोरी जी, मुझे क्षमा करना, मैं भूल गई, दिमाग से निकल गया। तो श्री जी बोली, कोई बात नहीं, अब तो आ गई, अब ठीक है। सास बोली, वाह कितनी उदार है आप, पर मेरी इच्छा है कि एक बार मेरी बहू का आप मुख देख लो और उसको आशीर्वाद दे दो। तो राधा रानी बोली, ठीक है, उसको यहीं महल में ले आओ। तो सास जा रही है महल में अपनी बहू को ले जाने के लिए, लेकिन हमारे ठाकुर जी तो बड़े शरारती है, नटखट है। सास पहुंचे वहाँ के पहले, वहाँ के घर पहुंच गए, और जो नई बहू आई, वहाँ के कही, तो सो जा, तेरी सास ने कही है कि वाकू देर लगेगी आने में, सो जा। तो वाकू सुला दियो और खुद बहू को श्रृंगार करके घूंघट करके बैठ गए। अब सास आई, सास ने देखी, हाँ बड़ी मर्यादित बहू है, देखो कैसे संकोच में, नई नई आई तो संकोच है, घूंघट करके बैठी है, चल। तो ऐसे कहा, बोला, तुझे हमारे ब्रज की जो ठकुरानी है उनके दर्शन कराने लेके चलूं, चल मेरे साथ, चलेगी? अब भीतर तो रसगुल्ले फूट रहे, आज हमको श्री जी के दर्शन होंगे। तो घूंघट करके बहू लेके पहुंच गई किशोरी जी के पास। बहू ने जाके हाथ जोड़ करके प्रणाम की। राधा रानी ने आशीर्वाद दियो कि अपने प्रियतम की हमेशा प्रिय रहो। आहा, ठाकुर गदगद हो गए, वाह इतना बढ़िया आशीर्वाद मिल गयो। फिर याके बाद ठाकुर जी ने, अब आशीर्वाद कैसे लोगे, चरण स्पर्श करके तो लोगे। अब ठाकुर जी को ये अवसर मिला कि हम एक बार श्री जी के चरण स्पर्श कर लूं। तो ठाकुर जी ने चरण स्पर्श किए। ऐसा नहीं है कि भक्त ही उनके चरणों को के लिए रोते हैं। एक बड़ा प्यारा चित्र है। ऐसे कितने सारे चित्र है कि श्री ठाकुर जी श्री जी के चरणों के अपने हाथ में रखे और उनका अपने मुख से लगा करके आंखों से झरझर अश्रु बह रहे हैं, और राधा रानी के चरणों का अभिषेक ठाकुर अपने नेत्रों के अश्रु से कर रहे हैं। कौन गाएगा इनके लिए? इसी में है सामर्थ्य। ब्रह्मा विष्णु महेश में सामर्थ्य नहीं है कि वो श्री जी के चरणों का गुणगान करे। उन्हीं के चरण कमल को ध्याकर नैन नीर बहारी, ऐसे चरणार विंद श्री ठाकुर जी को स्पर्श करने को प्राप्त हुए, अश्रुधार बह चली। फिर श्री जी ने देखा बहू प्रणाम कर रही है, तो श्री जी बोली, अब घूंघट उठाओ, मुखड़ो दिखाओ। तो अब ठाकुर जी घूंघट करे बैठे। सास सोची, ये तो बड़ी बेशरम बहू आ गई। अरे हम आपको मुखड़ो दिखाने के लिए लाई है राधा रानी के पास, कह के कि मुख आप ही पहले देखोगी, और ये तो मना कर रही है। तो ये कैसी दुल्हन, श्री जी की आज्ञा की नहीं मान रही। पूरा ब्रज जिनके चरणों में लेटा रहता है और ये उन्हीं की आज्ञा को नहीं मान रही है। तो श्री राधा रानी ने कहा, अच्छा वो नहीं दिखाएगी हमें? तो बोले नहीं,
राधा रानी बोली मुँह दिखाई में हम अच्छे अच्छे वस्तु देंगे तुमको, हार श्रृंगार वस्त्र आभूषण सब प्रदान करेंगे, अब अपनो मुँह दिखा दे। बोली सखी बोली बड़ी हटीली बहू है तू तो, अरे श्री जी कह रही है तू को मुँह दिखा दे, श्री जी उतावली हो रही है, तेरा मुख देखने अधीर हो रही है और तू उनको अधीर कर रही है। जब सब कुछ देने को तैयार है पर श्री जी को आभास हो रहा है कुछ तो है, वो तो अरे नज़दीक की बात छोड़ो, कई दूर से कृष्ण की पीताम्बर को वायु भी स्पर्श करके आ जाए तो भी पहचान जाती कि मेरे प्रियतम का ये, वो नहीं पहचानेंगी क्या उन्हें कि अंदर कौन बैठा है, पर लीला कर रही है। तो अरे दिखा दे सखी, कहती है श्री जी लगे आपको तुम्हारो नेक पसंद नहीं आया, अभी कछु बढ़ानो पड़ेगो, नेक बढ़ेगो तो ही मुखड़ो दिखाएगी। तो श्री जी बोली तेरो नेक बढ़ा दूँ, अगर आते सन तो मैं तो को कुछ और दूँ और बढ़ के दूँ। तो बोले तो श्री जी बोली या फिर या के बढ़ के क्या दूँ, हार आभूषण सब दे दी। अच्छा एक काम कर, आज कहते हैं ना कि श्री जी कभी द्वार खोल देती है अपने भंडार का, तो आज खोल दिया। तो बोली कि मैं तुझको तो मुँह दिखाई में तेरे को निज महल में रख दूँगी अपने पास। हा बस अब तो क्या ही बोले, निज महल में वास मिले, जहाँ महल में दूर दूर से ठारे ठारे ठाकुर देखते रहते और जी निकलेंगी कभी निकलेगी, और वो महल में हमको वास मिले, याद ते बड़े आनंद की सीमा और का होगी। ललिता कहती अरे पगली तोकू इतना आशीर्वाद प्राप्त होयो तो हमको भी ना मिलो कभी, हम भी दर्शन करके सेवा करके घर को चली जाए, पर निज महल में रखूंगी ये आशीर्वाद तो केवल तो को मिलो, अब देर मत कर। और जैसे ठाकुर जी ने घूंघट उठाया तो पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। अरे ये कौन सी बहू आई है, सखी सहचरी सब ओढ़नी हंसने लगी जोर जोर से लज्जा के मारे। तो श्री जी कहती अरे लाल जी आप इतने कष्ट काय को करके आए, अरे आपकी मुँह दिखाई तो मैं प्रभु बलवार दूँ, ये तो कौन सी बड़ी बात है। पर ठाकुर जी कहते हमको तो प्रभु बोलना चाहिए, आपको निज महल को वास की जो हमारी आस थी सो पूरी है हो गई, आपको बड़ो कोई उपहार नहीं। आज भी लाल जी जो संग विराजे ना श्री जी के महल में ठाकुर जी, ये तबते ठाकुर जी को वहाँ पे श्री जी के डोरे महल में राधा रानी ने वास दे दियो, क्योंकि प्रगति तो नारायण भट्ट को तो बाद में श्री जी को प्रकट करे हो ना, तो श्री जी ने कृपा करके उनको लाल जी को ये सौभाग्य भी प्रदान कर दिया।